बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बीफ कोफ्ता कड़ी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, बीफ कोफ्ता कड़ी के लिए मैंने प्याज ले लिए हैं और प्याज तकरीबन मैंने लिए हैं 4 अदद और उसको रफली सा काट लिया है क्योंकि हम इसका पेस्ट बनाएंगे। क्रीम का 1 पैकेट ले लिया है मैंने, दही ले लिया है 1 कप के बराबर, काजू ले लिए हैं तकरीबन 10 से 12 अदद और उसके बाद मैंने इसमें ले लिया है जावित्री और जायफल। इसका पाउडर बना लिया है मैंने पीस के। 1 फूल लिया था जावित्री का और 1 ही छोटा सा टुकड़ा लिया था जायफल का, तो उनका मैंने बना लिया है पेस्ट सा, समझिए पाउडर सा। आपने इसका ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं लेना है वरना फिर ये कोफ्तों को कड़वा कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ले ली हल्दी आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, अदरक 1 चम्मच, ये टेबल स्पून की मेजरमेंट है, और लहसुन भी 1 चम्मच। उसके बाद मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, चंद काली मिर्चें तकरीबन 15 अदद, और उसके बाद मैंने ये ले लिए सफ़ेद मिर्चें और ये भी तकरीबन 1 चम्मच, और सूखा धनिया भी 1 चम्मच, 3 छोटी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और आधा चम्मच मैंने काली मिर्ची का लिया है। काली मिर्ची आप थोड़ी कम यूज़ कीजिएगा क्योंकि फिर आपकी जो कड़ी होगी, जो उसकी करी बनाएंगे हम, वो जो है हमारी थोड़ी सी काली हो जाएगी, जो कि हमें सफ़ेद फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी आपको बताती चली जाऊँगी। ये देखिए, हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें सबसे पहले हम डालेंगे अपना ऑयल, और ऑयल हमारे पास तकरीबन इसके अंदर चला जाएगा 1 कप के करीब, क्योंकि जो मेरे कोफ्ते हैं वो तकरीबन 15 से 16 अदद है। तो मैंने आपको कोफ्ते की रेसिपी पहले से दी हुई है और वो मैंने बनाए थे। अगर आपको चाहिए तो लिंक मैं बायो में दे दूँगी, और कोफ्ते आप वहाँ से देख लीजिएगा कैसे बनते हैं। मैंने कोफ्ते बना के फ्रीज़ किए थे, तो वही कोफ्ते मैं यूज़ करूँगी, और सिर्फ उसकी जो कड़ी है वो चेंज करूँगी, तो वो मैं आपको रेसिपी के तौर पे दिखा रही हूँ। अब इसको सौते करेंगे। बेसिकली हमें इसे रेड नहीं करना, सिर्फ सौते करना है। इसी के अंदर मैं इसकी काली मिर्ची ऐड कर दूँगी इसी के साथ, और छोटी इलायची भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूँगी, और इसी के साथ हम अपने काजू भी ऐड कर देंगे, और इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। और जैसे कि इसको थोड़ा सा सिर्फ इसकी स्मेल ख़त्म करनी है हमने, और इसको सौते करना है, यानी कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। उसके बाद हमने इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। अब मैं तब तक इसको फ्राई करूँगी जब तक ये थोड़ा नरम हो जाए। फिर हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब तक ये थोड़ा नरम हो जाए। दूसरी तरफ देखिए, हमने पैन ले लिया है और इस पैन को मैंने ऑयल गरम कर लिया है, और ये ऑयल जो है मैंने सरसों का यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं अपने कोफ्ते डालूंगी और इनको फ्राई करूँगी। मेरे कोफ्ते फ्रीज़र पे, इसलिए इनके अंदर थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ भी है, जिसकी वजह से ये पानी छोड़ रहे हैं, आपके नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से हमने एक तरफ इसको करना है, फिर दूसरी तरफ से इसको फ्राई करना है। आधे कोफ्ते हमारे इसी में पक जाएंगे, फिर आधे हम अपनी करी में पका देंगे। जितने आपकी पैन में जगह हो आप उसमें डाल दीजिएगा, और मेरे पास जितनी जगह है मैं उसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये सौते हो चुका है, ये नरम हो गए हमारे प्याज। बस अब हमने अपना चूल्हा ऑफ करना है और इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद मैंने इसका एक पेस्ट बना लेना है, और फिर अब मैं पेस्ट बना के फिर आपसे मिलूँगी। ये देखिए, हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, और मैं इसको पैन को ही हिला रही हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से नीचे से फ्राई हो जाए। फिर हम इसको दूसरा साइड चेंज करें। माशाल्लाह से ये एक साइड से हो गए। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ऐसे अब मैंने सारे पलट लेने हैं, और ये तकरीबन आधे कुक हो जाएंगे, फिर हम आधे जो हैं अपने मसाले में कुक कर लेंगे। ये देखिए, अब दूसरी तरफ से भी हमने इनको 5 मिनट देने हैं ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। एक साइड देखिए आप, इनका ये गोल्डन हो गया है। देखिए, ये देखिए, अब जैसे ये फ्राई होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी अदरक और अपना लहसुन, जो मैंने आपको दिखाया था। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से।
थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। बस अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कोफ्ते जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। बेसिकली हमें इस फॉर्म में चाहिए क्योंकि ये बीफ के हैं, बड़े के कोफ्ते हैं, तो इसको फ्राई थोड़ा ज़्यादा किया जाएगा। चिकन के होते तो वो कम फ्राई होते हैं, जल्दी चिकन पक जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा फ्राई किया है। ये देखिए लुक वाइज ऐसे होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ। ये देखिए ये हमारा हो गया, जो मैंने आपको लहसुन अदरक दिखाया था। अब जो मैंने प्याज का पेस्ट बना के रखा था, जो मैंने आपको बताया, ये देखिए ये वाला पेस्ट काजू का और प्याज का, ये मैं अब इसके अंदर ऐड कर, अच्छे तरीके से आप अपना पेस्ट इसके अंदर डाल दीजिएगा, क्योंकि इसी से हमारी ज़्यादातर ग्रेवी बनेगी। अब हम करेंगे इसको मिक्स अच्छे तरीके से। फ्लेम थोड़ा हाई कर दीजिएगा। मैंने फ्लेम लो किया हुआ था ताकि मेरा लहसुन अदरक जले ना। इसी के साथ इसी पेस्ट के अंदर मैं अपने तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, ये आ गई हमारी हल्दी, चाट मसाला, ज़ीरा, वाइट पेपर, और ये आ गया हमारा सूखा धनिया। ये हम डालेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ी देर में इसने अपना ऑयल जो है रिलीज़ करना शुरू कर देना है। साइडों से आना शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ी देर में ये पूरा ऑयल रिलीज़ कर रहा है। काली मिर्ची आप थोड़े एहतियात से डालिएगा, नीट हो तो और ऐड कीजिएगा, लेकिन इसको बिल्कुल पीस के मत डालिएगा, आपका सालन काला हो जाएगा। इसको कुटी भी डालिएगा। ये देखिए अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये जो छींटे मार रहा है, ये छींटे मारना बंद करे, वरना हम जल जाएंगे। एहतियात से कीजिएगा। जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ पेस्ट डला हुआ है, तो ये ड्राई होते हुए थोड़े छींटे ज़रूर मारेगा, तो आप थोड़ा अपना केयर कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए अब इसी के साथ मैं इसमें अपना दही ऐड कर दूँगी। साथ ही हम इसमें अपना नमक ऐड करेंगे, जो रह गया था मैंने नहीं डाला था। अब दही के लिए हम फ्लेम थोड़ा लो करते हैं ताकि हमारा दही फटे ना। देखिए अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये अपना ऑयल जो है रिलीज मतलब बिल्कुल ही अलग कर दे और हमारी तरी ऊपर आ जाए। ये देखिए हमारा आधा पानी इसका खुश्क हो चुका है। ये देखिए ड्राई हो चुका है। अब इसी स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अपने कोफ्ते रख दूंगी। सारे कोफ्ते मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि ये बड़े के कोफ्ते हैं, ताकि ये गल जाएं इसी के साथ। ये देखिए मिक्स करेंगे और इसको हम 5 से 7 मिनट और ढककर पकाएंगे, जब तक इसका पानी ड्राई हो और फिर ये अपना ऑयल रिलीज़ करे, तब तक इसको हम ढककर पकाएंगे। और इस बीच हमारे जो कोफ्ते हैं वो भी गल जाएंगे, अगर इनमें थोड़ी कसर होगी तो। ये देखिए कितना ऑयल इसने अपना रिलीज़ कर लिया है। माशाल्लाह से लुक वाइज देखिए कितने प्यारे हुए हैं ये, और ये खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। ये देखिए अगर आपको फील हो कि आपका ऑयल कम है तो आप ऑयल और डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर और ऑयल नहीं ऐड किया है, और उसी में देखिए उसने ग्रेवी को अलग छोड़कर और ऑयल अलग हो गया है। ये देखें अब इसको 5 मिनट में और पकाऊंगी ताकि मेरे कोफ्ते गल जाएं। और ये मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा हुआ है, ताकि इसमें जो कसर है वो मतलब कि गल जाए, मेरी बिल्कुल भी सही हो जाए कोफ्ते और गोश्त गल जाए मेरा। 5 मिनट में इसको और दूंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट बाद। ये देखिए हमारे कोफ्ते माशाल्लाह से ऑयल रिलीज। ये मैंने काली मिर्ची फिर से इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि मेरे पास मिर्ची थोड़ी कम थी, मैंने बचा ली थी, और अब मैंने ऐड की है क्योंकि मुझे ना इसमें मिर्ची थोड़ी कम लग रही है, ठीक है। और इसके बाद अब मैं इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, और इसका भी फ्लेवर इसके अंदर आएगा, तो मिर्ची इसके साथ भी हमारी बैलेंस होगी। ये देखिए माशाल्लाह से कलर देखिए, इसका लुक देखिए। अब बेसिकली ये है कि वाइट कड़ी है हमारी,
तो इसके अंदर क्रीम तो लाजमी डलेगी। अच्छा, ये मैंने डाला जायत्री और जायफल का पाउडर जो मैंने आपको दिखाया था, ये भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। और मेरे कोफ्ते गल चुके हैं बिल्कुल, इनको अब नीड नहीं है किसी चीज़ की, सिर्फ इसके अंदर हमने क्रीम ऐड करनी है। लेकिन हम इससे पहले 5 मिनट इसको भूनेंगे ताकि हमारी मिर्चें नरम पड़ जाएं और हमारी जो सफ़ेदपन आ रहा है तरीन में वो थोड़ा सा हमारा कलर चेंज करे अपना, इतना हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखिए हमें 5 मिनट हो गए इसकी भुनाई करते हुए। इस स्टेज पे आके आपको मिर्ची, नमक, कोई चीज़ कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर आधा चम्मच वाइट पेपर जो होता है, सफ़ेद मिर्चें, दखनी मिर्चें, वो ऐड की हैं क्योंकि मुझे मिर्चों का फ्लेवर बहुत कम लग रहा था। और वो मैंने ऐड इस वजह से भी की है कि अब इसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे तो क्रीम जो हमारी होती है वो भी मिर्चों को थोड़ा दबाती है, तो इस वजह से फ्लेवर थोड़ा इन्हेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर आधी चम्मच के करीब सफ़ेद मिर्चें ऐड की हैं। ठीक है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूँगी पानी। ये देखिए तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कह लें। ये देखिए, ताकि मैं इसके अंदर जब क्रीम डालूं तो ये जो है बिल्कुल गाढ़ेपन की तरफ ना चला जाए, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। अब मैं इसका फ्लेम थोड़ा लो करूंगी और फिर इसके अंदर क्रीम ऐड करूंगी ताकि ये क्रीम फटे ना, और फिर हम उसके बाद फ्लेम जो है वो तेज़ करेंगे। ये देखिए हम इसके अंदर अब क्रीम अपनी ऐड कर रहे हैं। पूरा पैकेट मैंने क्रीम का ऐड कर दिया इसके अंदर और इसका फ्लेम अब मैं करने लगी हूँ लो, ताकि ये क्रीम जो है वो इसी के अंदर ही, ताकि क्रीम हमारी फटे ना। ये देखिए माशाल्लाह से लुक देखिए, माशाल्लाह कितना प्यारा इसका आ रहा है। और थोड़ा सा क्रीम के अंदर मैं पानी डालूँगी जो हमारे प्याले के अंदर रह गई है, ताकि वो हम इसके अंदर ऐड कर सकें। हम अपनी चीज़ ज़ाया क्यों करें, अच्छी तरह से अपने बर्तन को साफ़ किया करें, इसमें आपको अल्लाह की तरफ से नेकियां भी मिलेंगी और हमारी चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक इसको मैं दम वाली फ्लेम पे छोड़ूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये 5 मिनट तक हमारे दम वाली फ्लेम पे पड़ा था और इसके बाद आप इसका लुक देखिए माशाल्लाह। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं ये। देखिए अब मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ और आपको जितनी ग्रेवी रखनी है इसके अंदर, अब इस स्टेज पे आके आपने उसके अंदर पानी वगैरह ऐड कर लेना है अपना, जितनी भी आपको ग्रेवी चाहिए तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे पानी। ये देखिए थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी और धनिया के साथ हम इसको करेंगे गार्निश। ये देखिए हमारा ऑयल अलग होता चला जा रहा है। कसूरी मेथी हाथ के लेके थोड़ी सी मसल के आपने डाल देनी है इसके अंदर और हमें इसके अंदर ऐड करना है अपना धनिया। ये देखिए माशाल्लाह से लुक देखिए कितना प्यारा आ रहा है। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और 5 मिनट बाद आपको फ्लेम ऑफ करके डिश पे निकाल के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे कोफ्ता कड़ी रेडी हो गई। अब आपने इसके ऊपर ये हल्की सी हरी मिर्चें, ये आपके टेस्ट के ऊपर है, आप कैसे इसको गार्निश करना चाहते हैं। अदरक डालिएगा, आज मेरे पास अदरक अवेल नहीं थी इसलिए मैंने अदरक नहीं डाली, ठीक है ना। ये देखिए माशाल्लाह से कोफ्ता कड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, आऊँगी फिर किसी और रेसिपी के साथ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।